हमें टीचर्स डे में एक अच्छी सी कहानी लिख कर लेकर आएंगे। वो अब की होनी चाहिए। क्या आपको कोई कहानी आती है? हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो तुम्हें इंटरनेट से बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो इंटरनेट की कहानी से बहुत अलग होगी और तुम्हें बहुत पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, आप भी ये कहानी आखिर तक सुनिएगा। ये मैं सुनूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कांचन नगर गांव में रामेश्वर नाम का एक लड़का रहता था। रामेश्वर 6 साल का हो गया था और नियम अनुसार उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। गांव के नदी के किनारे ऋषि मुनियों ने अपना एक गुरुकुल बनाया हुआ था। सभी गुरु और संतों के साथ रहकर बच्चे वहाँ अच्छी चीजें सीख रहे थे। वहाँ रहकर उनको वेद विद्या की जानकारी मिलती थी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। सभी गुरुजन अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा देते। रामेश्वर भी वहाँ पहुँचा, किंतु रामेश्वर पढ़ाई में और सीखने में थोड़ा कमजोर था। उसे कोई भी चीज समझने में समय लगता। जहाँ उसके सभी सहपाठी समय दर समय आगे बढ़ रहे थे, रामेश्वर पीछे का पीछे ही रह गया था। रामेश्वर दूसरे कामों में बहुत अच्छा था, जैसे लकड़ी काटना, गुरुकुल के लिए लकड़ी लेके आना और अपने गुरुजनों की सेवा करना। सभी गुरुजन ये चाहते थे कि रामेश्वर भी पढ़ाई लिखाई करे और आगे बढ़े। गुरुजन रामेश्वर को सिखाने की कोशिश करते। रामेश्वर पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन एक भी श्लोक उसे याद नहीं हुआ था। अब गुरुजी को लगने लगा कि रामेश्वर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उसका समय व्यर्थ करने से अच्छा है उसे वापस उसके राज्य भेज दिया जाए, जहाँ पर अपने पिता के साथ रह के वो राज्यकाल का काम सीख सके। ये सोचकर गुरुजी ने रामेश्वर को ये समझा दिया कि रामेश्वर, देखो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, तुम्हें आज तक एक भी श्लोक याद नहीं हुआ है। बालक, तुम ऐसा करो, तुम वापस अपने गांव को लौट जाओ। ये कहकर गुरुजी उसे जाने के लिए कह देते हैं और उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ फल देते हैं। रामेश्वर बहुत उदास था, किंतु फिर भी गुरुजी की आज्ञा पाकर उनका आशीर्वाद लेकर वो अपने घर वापस चल पड़ा। जंगल के रास्ते से होते हुए वह अपने गांव वापस जा रहा था। रास्ते में वह थोड़ा थक गया। उसको लगा कि मैं कुछ देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह खुश नहीं था, वह बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि गांव वापस जाके मैं अपने माता पिता से क्या कहूँगा। उन्होंने तो मुझे शिक्षा अर्जित करने के लिए गुरुकुल भेजा था। ये सोचते हुए वह पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी आंख लग गई। जैसे उसकी आंख खुली, उसको पानी पीने की इच्छा हुई। वह उठा और उसने आसपास देखा कि कहीं कोई नदी या कोई कुआं मिल जाए जहाँ से वह पानी पी सके। अचानक उसकी नजर एक कुएं पे गई। वह कुएं की तरफ बढ़ा और पानी पीने के लिए बाल्टी और रस्सी ढूंढने लगा। उसने रस्सी से बाल्टी को बांधा और कुएं में फेंका और वह पानी निकालने लगा। जैसे उसने बाल्टी को कुएं में फेंका, उसकी नजर कुएं की मुडेर पे पड़ी। कुएं की दीवार पे एक निशान बना हुआ था, जहाँ से पानी निकालने के लिए रस्सी को खींचा जाता था। उस जगह पे एक निशान बना हुआ था। उसने पानी खींचा और उसी जगह पे निशान को देखता रहा। उसके मन में ये विचार आया कि एक मामूली सी रस्सी के अगर घर्षण करने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो लगातार परिश्रम करने से मैं पढ़ लिख क्यों नहीं सकता। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि अब मैं वापस गुरुकुल जाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा और फिर पढ़ाई लिखाई करके एक विद्वान बनूंगा। मन में ये निश्चय कर वह वापस गुरुकुल को चल दिया। वह बहुत खुश था कि उसने कुछ नया करने की सोची। गुरुजी ने उसको देखा, अरे तुम तो वापस आ गए। रामेश्वर ने कहा, गुरुजी, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा, अब मैं परिश्रम करूंगा और पढ़ाई लिखाई करूंगा। जैसे उसने पत्थर के निशान को देखा, उसको गुरुजी का बताया हुआ एक दोहा याद आ गया। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि अगर रस्सी के घर्षण करने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से कोई भी विद्यार्थी विद्वान बन सकता है। हम कुछ भी सीख सकते हैं। लगातार अभ्यास करने से कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। गुरुजी रामेश्वर को देखकर बहुत खुश हुए और उसके सहपाठी भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रामेश्वर ने अब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया था। अब ना वह केवल पढ़ाई कर रहा था, बल्कि हर कक्षा में उत्तीर्ण भी हो रहा था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और रामेश्वर अपने गुरुकुल का एक विद्वान विद्यार्थी बना और अपने गुरुओं और माता पिता का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
जिस तरह से रामेश्वर को कुएं के पत्थर में लगे निशान से प्रेरणा मिली, उसी तरह जीवन में हर छोटे बड़े कार्यों को करने से हमें कहीं न कहीं प्रेरणा मिल सकती है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।